एक भारतीय वैज्ञानिक जिसकी खोजों ने लाखों जिंदगियां बचाईं, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं मिली। नोबेल पुरस्कार नहीं, ग्लोबल पहचान नहीं, लेकिन दुनिया आज भी उसकी खोजों पर जिंदा है। कैंसर का इलाज, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स। क्या आपने कभी सोचा कि इन सबके पीछे कौन था? एक ऐसा इंसान जिसने अपने सपनों के लिए भेदभाव सहा, गरीबी झेली, लेकिन हार नहीं मानी। अगर आप जिंदा हैं तो शायद उनकी खोजों की वजह से। तो कौन था ये फॉरगॉटन जीनियस, और क्यों दुनिया ने इसे भुला दिया? जानिए उस वैज्ञानिक की कहानी जिसे दुनिया ने भुला दिया, सिर्फ हमारे इस वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूं कि मेडिकल साइंस की कुछ सबसे महत्वपूर्ण खोजें एक भारतीय वैज्ञानिक ने की थीं, लेकिन उसे दुनिया ने भुला दिया, क्या आप विश्वास करेंगे? अगर मैं कहूं कि कैंसर का इलाज, एंटीबायोटिक्स और विटामिन्स की खोजों के पीछे एक ही व्यक्ति था, लेकिन उसे नोबेल पुरस्कार तो दूर, सही पहचान तक नहीं मिली, तो क्या आप हैरान होंगे? ये कहानी है एक ऐसे फॉरगॉटन जीनियस की जिसने लाखों जिंदगियां बचाईं, लेकिन खुद को गुमनामी के अंधेरे में छोड़ दिया। तो आखिर कौन थे डॉक्टर येल्लाप्रगड़ा सुब्बाराव, और क्यों उनके नाम से आज भी लोग अनजान हैं? 12 जनवरी 1895 आंध्र प्रदेश के भीमावरम गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। कौन जानता था कि ये बच्चा दुनिया बदल देगा, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिलेगा। पिता का जल्द ही निधन हो गया, घर में आर्थिक संकट। मां ने हिम्मत नहीं हारी, बेटे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बचपन से ही तेज बुद्धि वाले सुब्बाराव ने पढ़ाई में अव्वल स्थान हासिल किया, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें झकझोर कर रख देगा। उन्होंने अपनी पढ़ाई में टॉप किया था, लेकिन जब गोल्ड मेडल देने का समय आया तो उन्हें सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया गया क्योंकि वे भारतीय थे। ये अन्याय सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन कैसे? भारत में विज्ञान के क्षेत्र में मौके सीमित थे। भारत में जब मौके नहीं मिले तो उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया, लेकिन क्या अमेरिका उन्हें अपनाएगा? क्या वहां भी उनके साथ भेदभाव होगा? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। नस्लीय भेदभाव, भारतीय होने के कारण उन्हें दूसरी श्रेणी का नागरिक माना गया। पैसे की तंगी, लैब में छोटे मोटे काम करने पड़े, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी खोज कर दी जिससे पूरी मेडिकल साइंस हिल गई। क्या आप जानते हैं कि अगर आज आपकी माँ, बहन, पत्नी या बेटी गर्भवती हैं और डॉक्टर ने उन्हें फोलिक एसिड लेने को कहा है, तो इसका श्रेय भी डॉक्टर सुब्बाराव को जाता है। 1. फोलिक एसिड की खोज, जीवन देने वाला विटामिन, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए वरदान। अगर आपने कभी एंटीबायोटिक दवा ली है तो संभव है कि वो डॉक्टर सुब्बाराव की खोज का नतीजा हो। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स में से एक, बैक्टीरिया जनित बीमारियों से लड़ने में क्रांतिकारी योगदान। कैंसर की पहली प्रभावी दवा है मेथोट्रेक्सेट। अगर दुनिया में कैंसर के मरीज आज इलाज पा रहे हैं तो इसमें भी उनका योगदान था। ल्यूकेमिया और अन्य कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली पहली दवा। शरीर की ऊर्जा प्रणाली, -ATP साइकिल, शरीर में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को समझने में अहम भूमिका। उनकी रिसर्च आज भी बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जाती है। इतनी सारी खोजें, इतनी सारी उपलब्धियां, फिर भी कोई नोबेल पुरस्कार नहीं, कोई आधिकारिक सम्मान नहीं। उनके कई शोधों को उनके साथी वैज्ञानिकों ने अपनाया, लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। अमेरिका और भारत दोनों जगह उन्हें उचित पहचान नहीं मिली। वे प्रयोगशाला में ही खोए रहे, दुनिया की चकाचौंध से दूर। 9 अगस्त 1948 इस दिन दुनिया ने एक महान वैज्ञानिक को खो दिया। मात्र 53 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वे अपना पूरा जीवन शोध में लगा चुके थे, लेकिन खुद को भूल गए। उनकी खोजों ने लाखों लोगों की जान बचाई, लेकिन वे खुद गुमनामी में खो गए। अमेरिका में आज भी कुछ रिसर्च संस्थान उनके नाम पर हैं, लेकिन भारत में उन्हें बहुत देर से पहचाना गया। डॉक्टर येल्लाप्रगड़ा सुब्बाराव की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची प्रतिभा प्रचार की मोहताज नहीं होती। उन्होंने अपनी खोजों से दुनिया को बदल दिया, लेकिन खुद गुमनाम रह गए। हमें अपने देश के फॉरगॉटन जीनियसेस को याद रखना चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। अब सवाल आपसे, क्या आप इस महान वैज्ञानिक को भूला हुआ देख सकते हैं? अगर नहीं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई जान सके कि डॉक्टर